हेलो गाइस, वेलकम टू A2IT। और आज हम देखेंगे फिग्मा में मोबाइल एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज कैसे डिज़ाइन करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो एज यू कैन सी, ये फिग्मा का होम पेज है। विल क्लिक ऑन न्यू डिज़ाइन फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम ऑप्शन। जस्ट क्लिक ऑन द फ्रेम ऑप्शन और साइड पे आपके पास डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन्स की ऑप्शंस आ जाएंगी। iPhone 14, 14 Pro, 14 Max और भी डिफरेंट आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल स्क्रीन्स। सो विल स्टार्ट विद iPhone 14। एज यू कैन सी हमारे पास आईफोन की स्क्रीन आ चुकी है। साइड पे यू कैन सी विड्थ एडजस्ट करने के लिए, और उसके ऊपर ऑप्शन है X फॉर एंगल्स, Y फॉर एंगल, और हाइट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन, और लास्ट में कर्व्स एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन। तो आप एज पर योर विल आप उसके कर्व्स एडजस्ट कर सकते हैं। आई हैव एडजस्टेड ऑन 20। ओके, सो आफ्टर दैट स्क्रीन को आप अपने विल के अकॉर्डिंग कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक जूम इन जूम आउट के लिए, और यहाँ रोटेट करने के लिए स्पेस बार दबा के जस्ट होवर द माउस ओवर स्क्रीन, और जूम इन जूम आउट के लिए प्रेस कंट्रोल और स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन, like you can see on the screen. So after that we'll start with the logo. So I have downloaded a logo, so we'll go to the desktop, just open the folder, or svg file I will drag it to Figma and drop it here. So here's our logo. अब आप लोगो को अपने डिज़ाइन और स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी देयर इज अ लाइन इन द सेंटर, दैट मीन्स कि हमारा लोगो अभी सेंटर पे है। और अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, लोगो को सिलेक्ट करें, प्रेस ऑल्ट, और आप देख सकते हैं साइड में डायमेंशंस। तो यू कैन चेक कि साइड में इक्वल डायमेंशंस हैं या नहीं, और जितनी डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो है या नहीं। तो आफ्टर प्लेसिंग द लोगो, अभी हमारी रिक्वायरमेंट है एक शेप की। तो विल गो टू शेप सेक्शन, और आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स। सो विल गो फॉर रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। विल गो फॉर अ रेक्टेंगुलर शेप, और शेप बनाने के बाद विल एडजस्ट द शेप एज पर आवर डिज़ाइन और डायमेंशंस। लाइक वी हैव टू कीप इन माइंड कि डायमेंशंस दोनों तरफ से सेम रहे। लाइक उसी तरह से प्रेस ऑल्ट और आप डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, देन प्रेस कंट्रोल और कर्सर की से आप डायमेंशंस को या शेप को कहीं भी मूव कर सकते हैं जब तक डायमेंशन दोनों तरफ सेम ना हो जाए। तो अभी हमारी डायमेंशन सेम है। तो शेप को एडजस्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन द शेप और इसे सेंड टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि शेप हमारी लोगो के पीछे आ जाए। यू कैन सी शेप लोगो के पीछे है, और सिलेक्ट करके देख सकते हैं आप स्क्रीन कि ऑल डायमेंशंस आर सेम, सारी डायमेंशन सेम है। तो अभी राइट क्लिक ऑन द शेप, और आप प्लगइन्स में देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस फॉर फ्री पिक, वायरफ्रेम और अदर वेबसाइट्स फॉर आइकन्स और इमेजेस। तो हम अनस्प्लैश पे क्लिक करेंगे। सो विल गो फॉर द पोर्ट्रेट्स। हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं जिस तरह की इमेज या जो भी हमें चाहिए। तो विल गो फॉर अ डार्क पोर्ट्रेट, सेलेक्ट द इमेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस यहाँ पे है। तो आई विल गो फॉर द इमेज ओवर है। तो इसे सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलरली शेप के बीच में ही आपकी इमेज शो हो रही है। सो नाउ वी हैव आवर इमेज। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसे एडजस्ट भी करना है तो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन द इमेज, और यू कैन सी इसे हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो हेयर्स आवर इमेज, मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे एक्सपैंड किया। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं देयर आर फ्यू ऑप्शंस फॉर इमेज एंड कलर करेक्शन। तो विल क्लिक ऑन द इमेज और आपके पास वेरियस ऑप्शंस आ गई। तो बेसिकली मुझे इसे ग्रे स्केल पे रखना है, तो उसके लिए आप गो ऑन सैचुरेशन और उसे बिल्कुल 0 पे कर दिया। तो हेयर्स आर ग्रे स्केल इमेज। और आप सिलेक्शन के थ्रू चेक भी कर सकते हैं इसके डायमेंशंस। तो अभी अभी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट की, तो विल गो ऑन टेक्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हमने जितना टेक्स्ट हमें चाहिए उतना एरिया सिलेक्ट किया, और अपनी एप्लीकेशन के लिए एक नाम या जो भी आपने सजेस्ट किया वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, सो ये रहा हमारा नाम, ह्यू एंड ग्रेडियंट स्टूडियोज, लाइक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। सो अभी राइट साइड पे यू कैन सी देयर आर फ्यू ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट एज वेल, लाइक हमारा फॉन्ट और फॉन्ट साइज। तो विल गो ऑन फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे या स्क्रीन के अकॉर्डिंग।
So I have selected 40, then I have selected 30, 38. So यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज एडजस्ट हो गया। तो अभी वी विल गो फॉर फॉन्ट। तो लेट्स सी कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फॉन्ट ठीक रहेगा। क्लिक ऑन द फॉन्ट और यहाँ पे आप वेरियस ऑप्शंस देख सकते हैं। जस्ट स्क्रॉल दी ऑप्शंस और जो भी आपको ठीक लगे या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट हमने एडजस्ट कर दिया। अभी फॉन्ट चेंज करते ही उसका साइज भी चेंज होगा। तो अगेन वी हैव टू चेंज द फॉन्ट साइज एज वेल। सो नाउ आई हैव सिलेक्टेड 48 फॉर द फॉन्ट साइज। और अभी बारी है फॉन्ट कलर की। तो वी हैव सिलेक्टेड द पर्टिकुलर फॉन्ट जो हमने चेंज करना है। वी हैव गॉन ऑन द कलर ऑप्शन or we have selected the same color as we have selected on logo. So here's our option for color selection. Okay, तो यहाँ हमारा लोगो और फॉन्ट दोनों एडजस्ट हो चुके हैं। तो सिलेक्ट करके यू कैन चेक कि आपका लोगो और फॉन्ट सही डायमेंशन में है या नहीं। सो इन दिस वे यू कैन चेक द डायमेंशंस एज वेल अगेन। और अभी एप्लीकेशन की प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमें इमेज भी चाहिए होगी। तो विल सेलेक्ट द एलिप्स ऑप्शन। तो एक सर्कल शेप हमने यहाँ पे दे दी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो आफ्टर दैट जस्ट चेक द डायमेंशन बाय प्रेसिंग ऑल्ट और जितनी आपको चाहिए प्रेस कंट्रोल और कर्सर की से उसे एडजस्ट कर लीजिए। सो सारी डायमेंशंस चेक करने के बाद यू हैव टू पुट एन इमेज ओवर हियर। तो इधर यू कैन जस्ट ड्रैग एन इमेज और राइट क्लिक ऑन द शेप और आप अनस्प्लैश या किसी भी और वेबसाइट पे जाके जो भी आपको इमेज चाहिए जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन और इधर यू कैन टाइप। तो उसे टाइप करके आपके पास जो ऑप्शंस आएंगी उनमें से जो इमेज एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या जो आपको चाहिए यू कैन जस्ट क्लिक ओवर द इमेज और ये हमारी इमेज पर्टिकुलरली शेप के बीच में आ गई। तो इमेज एडजस्ट करने के बाद जो हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का, वी हैव टू पुट अ नेम अगेंस्ट द इमेज। तो हमने फिर से वही टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट की और जितने एरिया में हमें नाम चाहिए वो एरिया सेलेक्ट किया। नाउ वी हैव टू री एडजस्ट द फॉन्ट साइज। तो हमने फॉन्ट साइज को री एडजस्ट किया और वी हैव गिवन अ नेम। जो एप्लीकेशन का नाम है हमने वही सेम नाम प्रोफाइल पिक्चर के अगेंस्ट दे दिया, ह्यू एंड ग्रेडियंट स्टूडियोज। Let me just correct the name once. Okay, so here it is, Hue and Gradient Studio. आप इसे zoom करके भी देख सकते हैं। You don't have to like put stress on your eyes. Just press Control और scroll up और इसकी dimensions भी आप check कर सकते हैं by pressing Alt, as I have told you. So after giving this name, हमने इसे थोड़ा सा zoom किया और जितना एरिया हमें चाहिए होगा उसके लिए एज पर द एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने एक वेबसाइट नाम भी एडजस्ट करना है। सो आई हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट ऑप्शन, आई हैव सिलेक्टेड अ फ्रेम जिसने में नाम आएगा। तो आई हैव गिवन अ नेम लाइक www.gradientstudios.com। तो ये सेम फॉन्ट में है बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट का नाम है दैट शुड बी इन सिंपल और रीडेबल फॉन्ट। तो हम अगेन फॉन्ट पे गए और जो भी फॉन्ट पर्टिकुलरली वेबसाइट्स के लिए डिजाइन होता है तो वी हैव सिलेक्टेड अ फॉन्ट। लेट्स से वी हैव सिलेक्टेड दिस वन, दिस वन। सो हियर इट इज। अभी नाम थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाहर हो गया। तो व्हाट विल डू, विल री एडजस्ट द फॉन्ट साइज अगेन। तो विल जस्ट सेलेक्ट द होल फॉन्ट और उसका साइज एडजस्ट किया और इन केस नहीं हो रहा तो विल जस्ट एडजस्ट द फ्रेम एज वेल। तो यू कैन सी फ्रेम ग्रेडियंट और जो प्रोफाइल पिक्चर का नाम है उससे बाहर था तो हमने उसे बिल्कुल उसके नीचे एडजस्ट कर दिया। तो आप जूम आउट करके भी देख सकते हैं लाइक आपका ओवरव्यू ओवरऑल एप्लीकेशन का कैसा लग रहा है। और इनकेस आपको थोड़ा क्लोज लुक लेना है तो जूम इन कीजिए और यू कैन चेक कि हाउ इट लुक लाइक जैसी आपको रिक्वायरमेंट थी वैसा ओवरव्यू है या नहीं। मूविंग ऑन, एप्लीकेशन के जो बाकी फीचर्स हैं लाइक लॉग इन, साइन अप, रजिस्टर, तो उनके लिए विल गो फर्दर विद द रजिस्टर ऑप्शन फॉर द एप्लीकेशन। तो हमने अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया और वहाँ पे एक ऑप्शन दी एज रजिस्टर।
मूविंग ऑन वी कैन चेक कि वो ऑप्शन सेंट्रलाइज है या नहीं. यू कैन सी द स्केलिंग लाइंस ओवर है. जो सेंट्रल लाइन है दैट डिनोट्स की जो आपकी ऑप्शन है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है. लाइक उसकी जो साइड में लेफ्ट और राइट स्केलिंग है दे आर इक्वल. तो मूविंग फर्दर विल गो फॉर द लॉग इन एंड साइन अप ऑप्शन एज वेल. तो हम एक और शेप लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप, and we'll create a shape over here. As you can see, it's in gray in color, right? So moving further, इसी शेप को हम साइड में जैसे पहले कर्व दिया था, so we'll give it a curve, a little bit curve, ताकि ये एक टैब की तरह दिख सके. और we'll create a duplicate shape as well. So हमने Alt प्रेस करके उसी की एक डुप्लीकेट शेप बना ली. Now we have two same tabs, one for login and the other for sign up option. We'll measure the scaling और हम देखेंगे लाइक वो सेंट्रलाइज है और इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं. एंड एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी टैब पे सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए. सो ऑब्वियसली एज पर द फंडामेंटल रूल्स लॉगिन टैब पे सबसे पहले ध्यान जाता है. तो विल चेंज द कलर सेम एज लोगो. जो लोगो में कलर है वो ही सेम कलर हमने टैब में दिया और उसे एक आउटलाइन भी दे दी, जिसके चलते हम उस पर लॉगिन की एक ऑप्शन भी क्रिएट करेंगे. सो नाउ हियर्स अ लॉगिन ऑप्शन. तो हमने लॉगिन टाइप करके लॉगिन ऑप्शन को टैब और स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया. और वी हैव टू सी और वी हैव टू टेक केयर कि टैब और स्क्रीन के सेंटर में ही वो ऑप्शन रहे. So here's our login option and moving to the other tab. अब इसका सेकेंडरी कलर देते हुए ब्लैक में इस पे सेकेंड ऑप्शन क्रिएट किए फॉर साइन अप. सो हेयर्स आवर सेकेंड ऑप्शन एज साइन अप. और सेम ऑप्शन को हमने लॉगिन की अलाइनमेंट में स्क्रीन और टैब के सेंटर में प्लेस कर दिया. सो नाउ वी हैव टू ऑप्शंस. आप जूम आउट करके चेक कर सकते हैं उसका एक ओवरव्यू. हाउएवर एप्लीकेशन स्टिल लुक्स की इनकम्प्लीट है, like there's no end for the page. So what we will do, we'll create a shape, we'll create a line at the end ताकि वो इसका एक पेज एंड डिपिक्ट कर सके. So we'll just stretch a line और उसे दोनों टैब्स के सेंटर में और स्क्रीन के सेंटर में प्लेस कर देंगे. So here's our stroke. तो it shows कि this page ends here. Now to make it look like a mobile application, we have to put some icons over here, जो कि हमें प्लगइन ऑप्शंस में मिलेंगे. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम आइकन्स. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सम आइकन्स ओवर हियर. हाउएवर आपको आइकन्स क्रिएट करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन लाइक दिस और आपको प्लगइन्स में आइकन ऑप्शंस में आइकन इलस्ट्रेशन फोटोज में आइकन्स मिल जाएंगे. वट एवर और जो भी आपको आइकन चाहिए जस्ट टाइप द नेम ओवर देयर और वो आइकन या वो पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगी. जैसे आई हैव टाइप बैटरी ओवर है तो देयर आर सम इलस्ट्रेशंस फॉर बैटरी. अब आई हैव क्लिक्ड ऑन आइकन्स तो देयर आर आइकन्स फॉर बैटरी एंड पेन और हर तरह का आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइक दिस. सो यू कैन फाइंड ऑल दी आइकन्स जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं साइड पे. तो व्हाट विल डू, विल जस्ट क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर आइकन और वन बाय वन उन्हें प्लेस करना स्टार्ट करेंगे. लाइक एज पर द मोबाइल फॉर्मेट बैटरी आइकन प्लेस किया विच डिपेक्ट की बैटरी मोबाइल की कितनी है, कहाँ पे है. एंड द सेकेंड ऑप्शन जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शन. आप मेक श्योर कि आप जो आइकन प्लेस कर रहे हैं वो दूसरी आइकन के अलाइनमेंट में ही रहे और स्क्रीन के सेंट्रलाइज रिक्वायर्ड एरिया में रहे. नाउ हियर्स आवर लास्ट ऑप्शन फॉर द टाइम आइकन. जस्ट क्लिक ऑन द आइकन और उसे ड्रैग करके मोबाइल के लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया. नाउ दे आर ऑल अलाइंड. आप देख सकते हैं ऑल्ट प्रेस करके दे आर ऑल अलाइंड राइट लाइक दिस. यू कैन चेक द स्पेसिंग एज वेल बाय प्रेसिंग द ऑल्ट की. तो वी कैन जस्ट जूम आउट एक ओवरव्यू लेने के लिए और जस्ट चेक कि जो भी हमें आइकन्स चाहिए थे, जो भी स्क्रीन चाहिए थी वो स्क्रीन हमारे पास है और रिक्वायर्ड एरिया में है या नहीं. तो यू कैन मेक मिनिमल चेंजेस एज वेल. तो राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन और आप इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए सो दैट व्हेन यू कैन ड्रैग तो आपकी हर चीज़ अलग ड्रैग ना हो, एक साथ ड्रैग हो. एंड टू जस्ट मेक इट प्ले लाइक एन एप्लीकेशन
right click over here and click on frame selection. It will create a frame, और then आप right edge पे देखेंगे there's a play button over there, share के बिल्कुल साथ. तो just click on the play button and you will see a white screen and then Figma application upload होगी just like this. So और वो बिल्कुल एक मोबाइल की तरह ओवरव्यू देगी. This is how we create an application in Figma, just like that. Thank you.